हेलो गाइस, व्हाट्सअप माई सेल्फ कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 9th के जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं इस चैनल पर, आप उसको देख लीजिए पहले, नहीं तो आज के टॉपिक को आप कंटिन्यू करिए। आज का टॉपिक होने वाला है स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, और उसके बाद हम लोग वेलोसिटी पे डिस्कस करेंगे। तो आज ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होगी। आई होप कि आपको पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। एंड नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन कवर करेंगे, फिर और जो थोड़ी बहुत हैं रेफरेंस, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबे चैप्टर भी नहीं था ये, और इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो एक्सेलरेशन जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। तो आज हम लोग स्पीड स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ग्राफ को भी डिस्कस किया, उसके बारे में भी पूरा बताया, पूरी इन्फॉर्मेशन। मोशन में यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और मोशन का पूरा डिफिनेशन है। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक, या तो आई बटन पे आपको दिख जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड का एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक मतलब कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अ गिवन ऑब्जेक्ट अ गिवन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक समय पे, मतलब कुछ टाइम पे वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ठीक है, एक और डिफिनेशन आप बना सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ वो डिस्टेंस कितना चेंज कर रहा है, ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का डिफिनेशन पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, इस वाले वीडियो में भी हल्की से आपको नॉलेज दे देता हूँ कि डिस्टेंस वो होता है कि जो एक्चुअल पाथ होता है ऑब्जेक्ट का, जो कवर करता है मोशन करते समय, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट ये होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, इसको हम लोग शॉर्टकट के नाम से जानते हैं। तो वो सारी चीज़ें पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो मतलब कि स्पीड का फॉर्मूला आपने जान ही लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का डिफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, टेस्ट में पूछ सकता है, या तो ऐसे भी कोई पर्सन आपसे पूछ सकता है स्पीड का डिफिनेशन बताओ। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन गिवन ऑफ टाइम, गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। तो आप अपने से बना सकते हैं, मैंने जितनी भी डिफिनेशन बोली है आप अपने से भी, अगर आप समझ गए डिफिनेशन तो आप अपने से कंसेप्ट अगर समझें तो बना सकते हैं। अब इसका एसआई यूनिट होता है, जैसे एसआई यूनिट होता है किसी भी चीज़ का, एसआई यूनिट होता है डिस्टेंस का मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी मीटर पर सेकेंड, सिंपल, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल आपको दिया है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आपका नंबर कोई आ गया, मतलब कि कुछ उसमें क्वेश्चन था तो आप उसमें सॉल्व करके एकदम अच्छे से करेक्ट करके आ गए। बट बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि ऐसा ही यूनिट लिखना भूल जाते हैं, तो उसमें सर 1 नंबर काट लेते हैं। तो ये सारी मिस्टेक आप ना करें। मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार चेक कर ले, मतलब न्यूमेरिकल करने के बाद एक बार अपने से चेक कर लें कि उसमें मैंने ऐसा यूनिट लिखा है कि नहीं, इक्वल टू डाला है कि नहीं। छोटी छोटी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, पर अभी सबने आपको तैयार करिए, प्रिपेयर करिए। टाइप्स ऑफ स्पीड पे अब हम लोग चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पीड पे क्या होता है कि हम लोग कुछ टाइप पढ़ेंगे, जैसे कांस्टेंट स्पीड हो गया, चेंजिंग स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। ये सारी स्पीड ही आपके न्यूमेरिकल में आएंगे। देखिए कोई चीज़ अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट मतलब स्पीड डजंट चेंज, मतलब 5 किलोमीटर के आवर से वो चल रही है तो वो 5 किलोमीटर के आवर से ही चलती रहेगी, मतलब वो कभी रुक नहीं रही है, कभी धीमी नहीं हो रही है उसकी गति, कभी तेज़ नहीं हो रही है, वो 5 किलोमीटर आवर की रफ्तार से चल रहा है। अब चेंजिंग स्पीड क्या होता है कि चेंजिंग स्पीड होता है, जैसे कोई यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक राइडिंग अ बाइक फॉर 5 किलोमीटर,
ठीक है। एक बाइक को चलाइए 5 किलोमीटर के इस मतलब 5 किलोमीटर में, और उसमें देखिए आप रास्ते में आपको इस इंक्रीज धीमा करना मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा स्पीड। कभी गड्ढे आ जाते हैं तो धीमा हम लोग करते हैं, तो ऐसे चेंज होता रहता है स्पीड। कभी हम लोग 40 किलोमीटर पर आवर चलेंगे, कभी हम लोग 30 किलोमीटर पर आवर चलेंगे, तो चेंजिंग मतलब चेंजिंग स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या होता है कि हम लोग कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं और कितने टाइम में ट्रैवल किए हैं। अब हमको उससे नहीं मतलब है कि वो कितना चेंज हुआ, कितना देर हम लोग गड्ढे में थे, कितना देर हम लोग धीमा चलाएं, कितना देर तेज़ चलाएं, हमको उससे नहीं मतलब है। हमको अब मतलब है कि एवरेज स्पीड कितना था। मतलब अगर एवरेज स्पीड एक चाल से आते हैं, हम लोग कितने स्पीड में लगभग चल रहे थे, टोटल डिस्टेंस जितना ट्रैवल किए हैं अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से हर टॉपिक हर कंसेप्ट को क्लियर रखिए। क्रिस्टल क्लियर मैं कर ही दे रहा हूँ आपको। अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये थोड़ा सा टफ है, ये आप 11th क्लास में पढ़ेंगे या तो अभी आपको आगे न्यूमेरिकल में 1-2 ठो दिख जाएंगे। इंस्टेंटेनियस मतलब एग्जैक्ट उसी टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे। जैसे अभी हम बोल रहे 5 मिनट पे वो 5 मिनट पर वो किस स्पीड पे था, 20 किलोमीटर पर आवर की 40 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंट मतलब उसी गिवन टाइम पर 2 सेकेंड में वो कौन से स्पीड पे था, तो उसके लिए अलग मेथड है। तो वो बेसिक मैथ कैलकुलस में आ जाता है आपका, तो वो 11 में आप पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये थी स्पीड के बारे में नॉलेज। स्पीड बहुत ही हल्की चीज़ है पर कंसेप्चुअल है, बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तभी आप आगे अच्छा कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इंक्लूड्स स्पीड एंड डायरेक्शन। बस ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मतलब कि आप स्पीड को ही वेलोसिटी कह सकते हैं, कब? जब उसके पास डायरेक्शन हो। मतलब मैं उसमें बोल रहा था कि स्पीड में कि 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है कोई बाइक। अब इसमें मैं बोलूँगा कि 20 किलोमीटर पर आवर से वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, ठीक, 20 किलोमीटर आवर से वो ईस्ट की तरफ चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में मैंने डिफ्रेंशिएट किया था। मैंने उसमें पूरा बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, कैसे हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, और ये स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी इसमें होता है। जैसे ईस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। 20 किलोमीटर चल तो रहा है पर कहाँ जा रहा है? अब मुझे जाना है कहीं पे, मान लीजिए स्कूल है ईस्ट में है मेरा, तो ईस्ट में मुझे जाना है, स्कूल जाना है, तो मुझे 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में जाना है। अब मैं वेस्ट में तो जाऊंगा नहीं, अब मैं ईस्ट में चलूँगा 20 किलोमीटर पर आवर। फिर मुझे घर आना है तो मैं वेस्ट में आऊँगा स्कूल से 20 किलोमीटर पर आवर से। तो बस उसमें आपको वेलोसिटी कब देनी है। अब स्पीड को वेलोसिटी की जगह पे चेंज कर सकते हैं, अपने आप बोल भी सकते हैं, कब? जब उसमें डायरेक्शन ना हो। अब देखिए, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडियो भी, सीकिंग शेल्टर, ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एंड इन दोनों के बीच में वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है। मेन जो होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी पूछ लेता है कि स्पीड कौन सा क्वांटिटी है, तो आपको लिख लेना स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको अगर दिया है कि 20 किलोमीटर नॉर्थ साउथ के बीच में जा रहा है कोई कार, तो वो क्या है, स्पीड है कि वेलोसिटी है? आप ऑब्वियसली कहेंगे वेलोसिटी है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। तो एवरेज जैसे मैंने स्पीड में निकाला टाइप्स ऑफ स्पीड, वैसे वेलोसिटी में ये आप उसको आप देख सकते हैं एक बार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। हर कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि अभी आप 8 से 9 में आए हैं। तो आई होप कि आप जो समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको, उसको आप कैप्चर कर पा रहे होंगे। थोड़ी सी वीडियो लेट आ रही है तो उसको मैं हैंडल करूँगा। आप बस हर वीडियो को मतलब स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, या तो जब आपको कंसेप्ट समझ में आए तब। तो जो कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूँगी, या तो आपको
आइसोलेट करके आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।